Hello students, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra and today we are going to study about procedure for allotment of share. कभी भी कोई कंपनी अगर शेयर्स अलॉट करती है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है वो यहाँ पर हम सीखने वाले हैं. अलॉटमेंट ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिंग शेयर्स टू दोज एप्लीकेंट विच हैव सबमिटेड अ रिटन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन मनी. जिन भी लोगों ने एप्लीकेशन मनी या एप्लीकेशन सबमिट किया है उन लोगों को ही अलॉटमेंट करते. लेकिन इसका एक प्रोसीजर होता है जो कि हम अभी यहाँ पे समझने वाले हैं. सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ अलॉटमेंट कमेटी. कोई भी कंपनी जो शेयर्स बेचने के लिए निकाल रही है उसके लिए उसको जब अलॉटमेंट करना है तो अलॉटमेंट करने के लिए उनको एक अलॉटमेंट कमेटी बनानी पड़ती है. व्हेन द सब्सक्रिप्शन लिस्ट इज क्लोज्ड, द सेक्रेटरी इन्फॉर्म द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू मेक और प्रिपेयर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर. तो तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन डू द अलॉटमेंट ऑफ शेयर पर एज पर द सब्सक्रिप्शन. अब वो देखेंगे कि सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है या ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है और उस हिसाब से सारे रूल्स रेगुलेशंस बनेंगे. लेकिन इसके लिए अलॉटमेंट कमेटी का होना ज़रूरी है. द अलॉटमेंट कमेटी विल डिसाइड द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट एंड सबमिट द रिपोर्ट टू द बोर्ड. और एक बार ये रिपोर्ट बोर्ड के पास सबमिट हो जाती है तब हम आते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ. होल्ड बोर्ड मीटिंग टू डिसाइड बेसिस ऑफ अलॉटमेंट. इट मीन्स बेसिस ऑफ अलॉटमेंट कौन डिसाइड करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. बोर्ड मीटिंग इज हेल्ड टू अप्रूव द अलॉटमेंट फॉर्मूला सजेस्टेड बाय द अलॉटमेंट कमेटी. Representative of SEBI is also present when the allotment committee prepare the allotment formula. यहाँ पर सेबी का एक रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट रहेगा कि बोर्ड ऑफ मीटिंग जो ली जा रही है तो ये जो कमिटी है अलॉटमेंट कमिटी किस बेसिस पे अलॉटमेंट कर रही है. इफ़ द शेयर्स आर लिस्टेड द फॉर्मूला हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द अथॉरिटीज़ दैट इज़ कंसर्न फॉर स्टॉक एक्सचेंज. अगर हमारी कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो स्टॉक एक्सचेंज ने जो फॉर्मूले बनाए हैं उस बेसिस पे ही कंपनी को अलॉटमेंट करना होता है. फिर उसके बाद क्या होता है? वंस द अलॉटमेंट इज फॉर्मुलेट इज अप्रूव्ड, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिस्ट इज मेड. एक बार अप्रूवल हो गया कि हमें किस फॉर्मूले से अलॉटमेंट करना है, उसके बाद हमको एक लिस्ट तैयार करनी होगी. उस लिस्ट में क्या होगा? उस लिस्ट में सभी अलॉटी के नाम होंगे, सभी एप्लीकेंट्स जिन्होंने रिजेक्ट किया उनके भी नाम होंगे. अलग दो लिस्ट बनेगी और वो लिस्ट जिसको हमने अलॉट किया है उसके साइन होने चाहिए चेयरमैन और सेक्रेटरी के. मतलब उस लिस्ट पे साइन भी होना कंपलसरी. थर्ड स्टेप में हम देखते हैं कि जैसे ही हमारी अलॉटमेंट लिस्ट तैयार हो चुकी है, पास बोर्ड रिजोल्यूशन फॉर अलॉटमेंट. एट द बोर्ड मीटिंग रिजोल्यूशन इज पास्ड बाय द अलॉटी शेयर्स. द रिजोल्यूशन ऑल्सो ऑथराइज द सेक्रेटरी टू इशू लेटर ऑफ अलॉटमेंट या फिर लेटर ऑफ रिग्रेट. मतलब जिन लोगों की लिस्ट हमने बनाई थी कि उनको हम अलॉटमेंट कर रहे हैं तो उनको लेटर ऑफ अलॉटमेंट का हम भेजेंगे, और जिन लोगों को हमने मना किया है कि हम आपको अलॉटमेंट नहीं कर सकते तो उनको हम लेटर ऑफ रिग्रेट भेजेंगे. सेक्रेटरी हैज़ टू सेंड दिस लेटर्स. जो रिस्पेक्टिव नेम्स हैं रिस्पेक्टिव एड्रेस पे वो सेंड करने पड़ते हैं. सेक्रेटरी हैज़ टू सेंड द लेटर ऑफ रिग्रेट टू दोस एप्लीकेंट whom नो शेयर्स हैव बीन इशूड. रिग्रेट लेटर भी भेजा जाएगा, उनको रिफंड भी करना पड़ेगा. और अगर कंपनी विच हैव इशूड शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक मोड डज नॉट इशू लेटर ऑफ अलॉटमेंट और टू द इंडिविजुअल एप्लीकेंट, क्योंकि जैसे हमने वहाँ पे अलॉटमेंट दे दिया उनके मनी ऑलरेडी उनको दिखने लगते हैं. फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट में हमने देखा कलेक्शन ऑफ अलॉटमेंट मनी. अब अलॉटमेंट मनी कलेक्ट कैसे किया जाए? द लेटर ऑफ अलॉटमेंट स्टेट द मनी टू बी पेड बाय द एप्लीकेंट. लेटर ऑफ अलॉटमेंट में ये लिखा रहता है कि कितना पैसा उस पर्सन को पे करना है. उसी लेटर में हम ये भी बता देते हैं कि आपको कौन से बैंक में कितने पैसे कब तक जमा करने. फिर आता है फिफ्थ पॉइंट जहाँ पर हम देखेंगे अरेंजमेंट्स रिलेटेड टू द लेटर ऑफ रिनाउंसिएशन. एंड लेटर हु हैज़ बीन अलॉटेड शेयर्स कैन रिनाउंस द शेयर इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन. द एप्लीकेंट हैज़ टू फिल द फॉर्म. अगर कोई पर्सन समझिए एप्लीकेशन मनी लगा चुका है, उसका अलॉटमेंट भी हो गया है, लेकिन वो वापस हटना चाहता है, वो अदर मनी नहीं पे करना चाहता, तो उसके लिए भी एक प्रोविजंस रहते हैं कि वो एक एप्लीकेशन फॉर्म भर के किस पर्सन को वो सबमिट करना चाहता है उसकी ओरिजिनल कॉपी वहाँ पर दे सकता है. आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड सेक्रेटरी एंटर द नेम ऑफ न्यू अलॉटी इन द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिस्ट. एक बार अप्रूव हो गया बोर्ड ऑफ मीटिंग्स में, सेक्रेटरी उसका नाम, जो नया एप्लीकेंट है उसका नाम और अलॉटमेंट वहाँ पे अलॉटमेंट लिस्ट में लिख लेता है. उसके बाद आती है अरेंजमेंट रिलेटेड टू द स्प्लिट्स ऑफ अलॉटमेंट लेटर. समटाइम्स द एप्लीकेंट हु हैज़ बीन अलॉटेड shares can request for splitting the allotment letters. Splitting means putting the shares in one or more name.
मतलब वो ऐसा बोल सकता है कि हम लोग एक एप्लीकेंट नहीं, यहाँ पे 2 से 3 एप्लीकेंट्स यहाँ से जुड़ना चाहते हैं। तो ये भी डिटेल वहाँ पर बोर्ड मीटिंग्स में रहती है, अप्रूव होने के बाद ही लिस्ट में चेंज किया जा सकता है। फाइल्स रिटर्न्स ऑफ अलॉटमेंट, सेक्रेटरी हैज़ अ फाइल रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी विद इन 30 डेज ऑफ अलॉटमेंट। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट का मतलब होता है कि किसी पर्सन को अगर हमें रिटर्न करना है, जो भी पैसे हमें रिटर्न करने हैं, रिफंड करने, वो 30 दिन के अंदर रिफंड होने चाहिए। द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट कंटेन डिटेल ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर इंक्लूडिंग द नेम्स, किस किस को रिटर्न किया, उसका नाम, उसका एड्रेस, वैल्यू ऑफ शेयर, कितना उनका अमाउंट पे करना है, ये सब वहाँ पे मेंशन रहता है। उसके बाद हमें प्रिपेयर करना होता है एक रजिस्ट्रार ऑफ मेंबर एंड इशू द शेयर सर्टिफिकेट। यहाँ पर शेयर सर्टिफिकेट भी हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। सेक्रेटरी हैज़ टू एंटर द नेम, क्योंकि अभी हमने क्या किया, हमने सारे अलॉटमेंट लेटर्स जो थे वो भी देखे, अलॉटीज़ के नाम देखे, जिनको रिटर्न करना था और रिफंड के वालों के भी नाम देखे, जिन लोगों को हमें शेयर्स ऑफ अलॉटमेंट किया था, जिन्होंने पैसे पे किए हैं, जिन जिन लोगों ने पैसे पे किए हैं, सिर्फ उनको ही शेयर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सेक्रेटरी हैज़ टू प्रिपेयर द शेयर सर्टिफिकेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू ऑल द मेंबर्स, और ये सब काम सिर्फ 2 महीने के अंदर ही होना चाहिए। अगर डीमेटलाइजेशन का काम चल रहा है, इट मीन्स अगर ऑनलाइन आपके शेयर्स बेचने जा रहे हैं, द एंट्रीज ऑफ एप्लीकेंट्स आर मेड बाय द डिपॉजिटरी, तब यहाँ पर रजिस्ट्रार कंपनी को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि डीमेटलाइजेशन का पूरा काम डिपॉजिटरी ही पे करता है। तो ये था पूरा प्रोसेस, जहाँ पे अलॉटमेंट ऑफ शेयर किस प्रकार से किसी पर्सन को अलॉट किया जाता है, इसके बारे में आपने समझा। होप स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।